2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं रणनीतिक चूक कर गई और ये रणनीतिक चूक अब दिख रही है जब परिणाम सामने आए हैं। बीच बीच में बहुत सारे लोगों को इस बात का आभास था कि जो 400 पार का नारा है उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन भाजपा के तमाम नेता उस नारे पर अड़िग रहे, उस नारे से पीछे नहीं हटे। परिणाम क्या हुआ कि जमीन हकीकत कुछ और रही और नारा आसमान में गूंजता रहा। जमीन पर हकीकत कुछ समझ नहीं पाया। अगर हम कुल मिलाकर ये बात करते हैं कि उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी भाजपा की एक चूक तो ये थी ही 400 पार वाली। 400 पार वाली दूसरी और भी चूक थी। उत्तराखंड की अगर 5 लोकसभा सीटों की हम बात करते हैं तो पांचों लोकसभा सीटें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। तो भाजपा के नेता इस बात से खुश हो सकते हैं, अपनी कमर थपथपा सकते हैं, लेकिन उनको इस बात को भी ध्यान कर लेना चाहिए और अध्ययन कर लेना चाहिए कि 2019 के मुकाबले उत्तराखंड में 5% वोट इस बार भाजपा को लोकसभा में कम मिला है। खैर, ये तो उत्तराखंड की बात हुई, यहाँ तो 500 सीटें जीत गए, चाहे 5% कम हो या ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अब हम वेस्टर्न यूपी में चलते हैं तो वेस्टर्न यूपी की जो सीटें हैं वो कुछ सीटें ऐसी हैं जो या तो भारतीय जनता पार्टी 15-20 हजार 25 हजार से हारी है या 15-20 हजार 25 हजार से जीती है। तो कुल मिलाकर वो भी वहां पर भी बॉर्डर लाइन पर सारी सीटों में बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट हो रही थी। और इसमें 400 पार का नारा तो इसमें बहुत ही मतलब एक बड़ा कारण माना ही जा रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता कंफर्ट जोन में चला गया, उसने अच्छे से काम नहीं किया, अर्बन वोटर घर से नहीं निकला, सबने मान लिया कि मोदी जी हैं तो 400 पार तो हो ही जाना। लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया, वोट बहुत नहीं डाले, वोट प्रतिशत कम हो गया। वोट प्रतिशत कम होने के बाद फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखें नहीं खुली। अब अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं तो वेस्टर्न यूपी में मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं कि कुछ सीटों पर राजपूतों का विरोध होने के बाद पूरी की पूरी पार्टी उस मैनेजमेंट पर जुटी रही। और लेकिन जो भाजपा का हार्ड कोर वोटर था, जो इंटेक्ट होकर एकजुट होकर भाजपा को बरसों से वोट करता आ रहा है, जिनमें सैनी है, प्रजापति है, त्यागी है और इसमें धीवर हैं, कश्यप हैं, तो ये ऐसी जातियां हैं, कुम्हार हैं, ये ऐसी जातियां हैं जो पिछले 1-1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर, इंटेक्ट होकर भाजपा को वोट कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे रणनीतिकार सरदाना में संगीत सोम और दूसरे जो ठाकुर नेता थे उनकी ठाकुरों की पंचायत को लेकर के फोकस करती रही। उस क्षतिपूर्ति को करने के चक्कर में वो क्षतिपूर्ति तो नहीं हो पाई, लेकिन जो दूसरा इंटेक्ट वोटर था वो उनके हाथ से निकल गया। और इस वोटर में कुछ ऐसे भी वोटर थे, कुछ नहीं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी वोटर थे जो निःशुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। लोगों ने कहा कि फ्री का राशन बंट रहा है तो चुनाव तो पड़ेगा, मतदान तो होगा ही, वोट लोग डालेंगे ही, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप सहारनपुर सीट की मैं आपको बात करता हूं, मैं सीट वार आपको बहुत फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। तो सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद चुनाव जीत गए। इमरान मसूद ने तकरीबन 69,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली। और इमरान मसूद चूंकि बहुत वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे थे, पिछला भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन 64,542 वोटों से वो बीजेपी से चुनाव जीत गए। इन 64,000 वोटों को भारतीय जनता पार्टी अगर अपने उस इंटेक्ट वोटर को रख पाती अपने साथ संभाल कर तो जीत भी सकती थी, क्योंकि इमरान मसूद को इनपुट ये है कि जो छोटी हिंदू जातियां हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है उनका बहुत ही वोट पड़ा है और चंद्रशेखर रावण ने दलितों का काफी वोट इमरान मसूद को डलवाया है, इसलिए इमरान मसूद जीत गए। और अगर मैं बात करता हूं मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर में मात्र 24,000 से संजीव बालियान हार गए। संजीव बालियान का 24,000 से हारने का मतलब था कि तकरीबन 90,000 वोट तो बसपा का दारा सिंह प्रजापति ले गया और प्रजापति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। तो इस बार चुनाव जो है राष्ट्रीयता पर या मोदी के नाम पर तो नहीं गए, लेकिन कास्टिज्म के नाम पर चले गए। अब जैसे मैं बात करूंगा कि मुजफ्फरनगर में प्रजापति अगर वहां नहीं जाते तो संजीव बालियान को वहां पर हराने वाला कोई नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से और 400 पार के नारे से मोदी के नाम पर सहमत होकर घर बैठ गए। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के आने से उतना ही फर्क पड़ सकता था जितना पड़ा, लेकिन जो दूसरा वोटर आपका खिसक रहा था, जैसे राजपूत नाराज थे वो तो खिसक ही गए, वो तो पूरे शोर मचाकर एक बहुत हल्ले के साथ राजपूतों का विरोध था। लेकिन बाकी जो जातियां थी, सैनी, कश्यप, धीवर, जो मैंने अभी बताई है, प्रजापति, ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से छिटकती चली गई और इन्होंने जहां इनके प्रत्याशी खड़े थे वहां पर वोट डाला। अब अगर कैराना की बात करें तो बसपा ने ठाकुर को उतारा, सिरपाल राणा जो वहां पर थे, और वहां पर जितने भी राजपूत थे वो
उनको चले गए, जबकि राजपूत भाजपा को जाने चाहिए थे। और जो छोटी जातियां थी वहां भी आप गौर करिएगा, प्रजापति, धीवर, कच्छप, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उनमें भी सेंधमारी हो गई और वो भी इकरा हसन उन वोटों को भी ले उड़ी। और यहां पर भाजपा के नेता केवल 400 पार के नारे के साथ बैठे रहे। बिजनौर में सपा ने दीपक सैनी को उतार दिया, जबकि जबकि सैनी समाज भाजपा का इंटेक्ट वोटर था। लेकिन दीपक सैनी के आते ही पूरा सैनी समाज दीपक सैनी को शिफ्ट हो गया और वहां पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चंदन चौहान को बामुश्किल 35,000 वोट से जीतना पड़ा। ये ऐसी सीटें थी, मेरठ में जैसे देवव्रत त्यागी उतरे और जो कुछ दूसरी जातियां थी वो भी जो है सपा की तरफ गई, लेकिन वहां इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर कुछ दूसरे समीकरण आ गए थे। और लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल जो रामायण के राम थे वो मात्र 9,500 वोटों से ही जीत पाए। बागपत में जहां आरएलडी का मार्जिन जीत का 3 लाख के आसपास होना चाहिए था, वहां 1,68,000 से आरएलडी के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान जीते, क्योंकि ब्राह्मण जो भाजपा का वोटर था वो सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा के साथ चला गया। लेकिन भाजपा वालों ने इस चीज पर गौर ही नहीं की, ना इसका कोई ठोस प्लान तैयार किया। और अगर दूसरी भी सीटें मैं बताता हूं तो बरेली में छत्रपाल गंगवार 34,000 वोट से चुनाव जीत पाए। और इसके अलावा अमरोहा से कुंवर सिंह तंवर 28,670 वोट से मात्र चुनाव जीत पाए। और सतीश गौतम जो अलीगढ़ से दो तीन बार सांसद रह चुके थे भाजपा के और वो चुनाव लड़ रहे थे, वो मात्र 15,647 वोट से चुनाव जीते। फतेहपुर सीकरी जो पिछली बार 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से राजकुमार चाहर चुनाव जीते थे, वहां मात्र उनकी जीत का अंतर घटकर 43,405 रह गया। ठीक है, तो ये सारी ऐसी सीटें थी वेस्टर्न यूपी की कि 1 दर्जन से ज्यादा सीटें थी कि जहां पर भाजपा को हार भी 15-20 हजार से हुई और जीत भी। और उसका एक कारण था, जो छोटी जातियां थी उन पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कोई नजर नहीं रखी, उनको अपने साथ करने के लिए प्रयास नहीं किया। बस ये मान लिया गया कि ये तो ऑटो मोड पर हैं और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं, तो अब इनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल साथ आ गया और मोदी का नाम हो गया, वेस्टर्न यूपी में तूफान आ गया। लेकिन जो छोटी जातियां थी, जिनकी संख्या छोटी छोटी जातियों की मिलकर संख्या लाखों में बैठती है, वो आपसे खिसकती चली गई। तो बस इसके साथ ही आपने 1 दर्जन से ज्यादा सीटें वहां जीती हुई गवा दी। तो वेस्टर्न यूपी के लिए खास तौर पर एक अलग से प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को यहाँ पर बहुत एक महंगा सौदा हो सकता है। यहाँ का राजनीतिक सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है और अपनी जो जातियां थी उनको रखना पड़ेगा। राजपूतों के विरोध पर पूरी पार्टी फोकस किए रही, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। और अगर उतना ही प्रयास छोटी जातियों को रोकने के लिए कर लिया होता, सैनी, कश्यप, धीवर, प्रजापति, इनको रोक लिया होता, तो शायद वहां पर आज तस्वीर कुछ और ही होती।